जी स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन बेसिक लेक्चर है आज हमारा फर्स्ट लेक्चर। तो जो बिगिनर्स हैं वो ज़रूर इसको पूरा देखें। इंशाल्लाह ये लेक्चर करने के बाद आप इस काबिल होंगे कि आप इंटीग्रेशन की कोई भी प्रॉब्लम है बेसिक लेवल की उसको सॉल्व कर सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास इंटीग्रेशन का पावर फार्मूला, इसमें एक फंक्शन है और उसकी ये पावर है। पावर के बगैर फंक्शन का डेरिवेटिव देखना है हमने। तो हमने देखा कि f ऑफ x का डेरिवेटिव आगे मौजूद है। हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इसकी पावर में एक प्लस कर देंगे और जो प्लस करके आया वही इसके डिनोमिनेटर में लिख देंगे, प्लस सी का फिनोमिना जो है वो बाद में डिस्कस करते हैं कि सी क्या होता है। पहले ये फॉर्मूला आप देख लें कि पावर रूल इंटीग्रेशन का कैसे काम करता है कि पावर के बगैर फंक्शन का डेरिवेटिव आगे हो तो हम उसकी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं कि पावर में एक प्लस कर देते हैं और वही उसके डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। ठीक समझे? चले अब आप इसकी एक एग्जांपल देखें। इंटीग्रल x की पावर n dx। अच्छा देखें स्टूडेंट्स, ये जो n है इसके बगैर x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 होता है। तो हम अगर देखें 1 अगर लिख भी लें ना लिखें तो फर्क नहीं पड़ता, आपको समझाने के लिए x का डेरिवेटिव पावर के बगैर 1 होता वो है। तो हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, x की पावर में एक प्लस करेंगे और वही उसके डिनोमिनेटर में लिख देंगे, प्लस सी। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगी x की पावर n वाले फंक्शन की। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका बेसिक लेवल का जो है ना पावर रूल इंटीग्रेशन का स्टार्ट पॉइंट वो हमारा है ये। ठीक हो गया। अब उसके बाद एक एग्जांपल इधर हम करते हैं। साइन स्क्वायर x cos x। अब इसकी इंटीग्रेशन लेने पड़े हमें, तो हम कैसे लेंगे? जी बिल्कुल ठीक समझे आप। हम पावर के बगैर साइन का डेरिवेटिव देखेंगे। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos। तो इस फॉर्मूले के लिहाज से, पावर रूल के लिहाज से हम देखेंगे कि साइन का डेरिवेटिव अगर आगे है तो हम उसकी पावर में एक प्लस कर देंगे और वही उसके डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो ये हमारी इंटीग्रेशन हो जाएगी। ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो ओवरऑल हम बताते हैं। एग्जांपल्स के तौर पे और भी एग्जांपल्स हैं। इंटीग्रल ax प्लस बी होल की पावर n dx। अब ये इंटीग्रल भी है मेरे पास, लेकिन इसमें यह है कि अगर हम पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव देखें, इसका डेरिवेटिव 0, इसका 1, तो a बचा, a तो नहीं है। तो इस तरह के इंटीग्रल्स के लिए हमारे पास मल्टीप्लिकेशन डिवाइड वाली ऑप्शन होती है। तो हम a के साथ डिवाइड करेंगे और a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब आप देखें क्या क्या होने जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक समझे। पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव आगे है, हम इसकी पावर में एक प्लस कर देंगे और वही उसके डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो वेरी सिंपल, इंटीग्रेशन का बेसिक जो एक फॉर्मूला है उसकी ये प्रैक्टिस है। तो आई होप सो कि आप ठीक समझे होंगे, आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई क्यूरी हो तो उसके रेलेवेंट आप मैसेज में पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे दूसरा रूल, उसको बोलते हैं हम क्वोशिएंट रूल। इंटीग्रेशन का क्वोशिएंट रूल। तो जो इंटीग्रेशन है उसका क्वोशिएंट रूल क्या होता है? वो होता है जी f ऑफ डैश x, f ऑफ डैश x, f ऑफ डैश x ओवर f ऑफ x और dx। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है और इसको हम
इंटीग्रेट करना चाहते हैं, नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव देखें, अगर डेरिवेटिव ऊपर हो तो नीचे वाली का लॉग लिख देते हैं, वेरी वेरी सिंपल, प्लस सी। ठीक है, अगर नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो, हम उसकी इंटीग्रेशन क्या करते हैं कि लॉग ऑफ जो भी नीचे फंक्शन है डिनोमिनेटर में वो लिखते हैं, तो वो इंटीग्रेशन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रल 1/x, जी स्टूडेंट्स, हाँ बिल्कुल ठीक समझे आप, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो लॉग ऑफ जो भी नीचे डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो लिखेंगे प्लस सी, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगी। हम सबको पता है कि x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 होता है। तो ये आपके पास एक एग्जांपल, उसके बाद हमारे पास एक इंटीग्रल आ जाए सीकेंट स्क्वायर x ओवर tan x dx। जी स्टूडेंट्स, अब आप देखें tan का डेरिवेटिव हमें पता है, आप सबको पता है क्योंकि डेरिवेटिव हम पढ़ चुके हैं। तो नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव देखें, tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है तो उसकी इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल, लॉग ऑफ tan x जो भी डिनोमिनेटर में है प्लस सी, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगी। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक रूल है, रूल क्या मतलब एक टेक्निक है कि अगर आपके पास इंटीग्रल आ जाए, कोई भी इंटीग्रल है, तो अब फॉर एग्जांपल इसी को मैं दोबारा लिखता हूं, तो ये tan x अंडर रूट लिखता हूं मैं। तो यहां पे आपने ना एक बात मेरी याद रखनी है, बल्कि पल्ले बांध लो, जब भी डिनोमिनेटर वाली बात आ जाए ना, फ्रैक्शन की बात आ जाए, तो जो ये रूल है ये तब लागू होगा, तब अप्लाई होगा जब होल की पावर 1 होगी। 1 के अलावा कुछ भी पावर होगी तो पावर रूल लगेगा, जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। अब आप देखें इसकी पावर 1 नहीं है तो हम वैसे ही कह सकते हैं कि इसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे, -1/2 सीकेंट स्क्वायर x। अब पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर। तो पावर रूल के मुताबिक हम क्या करेंगे, जो इंटीग्रेशन का पावर रूल है, हम इसकी पावर में एक प्लस करेंगे, -1/2 में +1 करने से ये 1/2 हो जाता है, और वही उसके डिनोमिनेटर में लिख देंगे प्लस सी। जी स्टूडेंट्स, ये बेसिक 2 रूल है मतलब इसके इंटीग्रेशन के, जिनको हमने पढ़ा है आज और उनकी प्रैक्टिस की है। तो इसको आगे लेके चलते हैं जी। अब बाकी जो फंक्शन है उनकी इंटीग्रेशन कैसे ली जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चले। अच्छा जी, अब हमारे पास फंक्शन आ जाते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनकी इंटीग्रेशन हम कैसे लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो साइन होता है ना, साइन, उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है। और एक बात और ध्यान में डाल लें, इंटीग्रेशन हम उन्हीं की ले सकते हैं जिनका डेरिवेटिव हो चुका हो, जो डेरिवेटिव के आंसर्स हो, उनकी इंटीग्रेशन पॉसिबल होती है। ठीक, अब ये साइन की इंटीग्रेशन क्या है और कैसे लिखी जाती है, कॉस की इंटीग्रेशन क्या है और कैसे लिखी जाती है, और उसके बाद सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या है, कैसे लिखी जाती है, और उसके बाद कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या है और कैसे लिखी जाती है, और उसके बाद सीकेंट एक्स tan x की इंटीग्रेशन क्या है और कैसे लिखी जाती है। उसके बाद क्या बोला जी, ठीक समझिए आप, कोसेकेंट x cot x dx रह गया, उसकी इंटीग्रेशन कैसे लिखी जाती है। ये मैंने वही लिखे हैं इंटीग्रल्स जो हमारे पास साइन का डेरिवेटिव है, कॉस का डेरिवेटिव है। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन, tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर, कॉट का कोसेकेंट स्क्वायर, सीकेंट का सीकेंट x tan x, कोसेकेंट का कोसेकेंट x cot x। स्टूडेंट, ये मैंने जो डेरिवेटिव्स हम यूज करते हैं उनको मैंने लिखा है इंटीग्रल में। अब आप आसानी से बता सकते हो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, और कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन। मैं बल्कि आपको समझाने के लिए
इधर थोड़ा सा एक और, d/dx sin x, हम डेरिवेटिव भी लिखते हैं, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, एंगल जो भी हो वो साथ में हम लिखते हैं और साथ में मल्टीप्लाई करते हैं डेरिवेटिव ऑफ एंगल, डेरिवेटिव ऑफ एंगल, जो भी इधर एंगल आ जाए वो। इसी तरह d/dx cos x, कॉज की जो अपना डिफ्रेंशिएशन है वो माइनस साइन होती है, एंगल जो भी है वो साथ में, फिर डेरिवेटिव ऑफ एंगल। जी स्टूडेंट्स, मैं आपको इंटीग्रेशन समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ कि आपको इधर से आसानी से समझ आ जाएगी। d/dx tan x, अब इसकी जो डिफ्रेंशिएशन है सीकेंट स्क्वायर और एंगल, फिर डेरिवेटिव ऑफ एंगल d/dx cot x, इसकी जो डिफ्रेंशिएशन है कोसेकेंट स्क्वायर एंगल और फिर डेरिवेटिव ऑफ एंगल d/dx secant x इज इक्वल टू secant एंगल tan एंगल और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एंगल। जी स्टूडेंट्स, लास्ट में क्या रह गया भला? जी ठीक, आप ठीक कह रहे हैं। कोसेकेंट x इज इक्वल टू कोसेकेंट x और कॉट x और साथ में डेरिवेटिव ऑफ एंगल, जो भी एंगल है। तो यहाँ पे मिस हो गया c का, तो आपको पता है कि माइनस से स्टार्ट होता है डेरिवेटिव। अब आप गौर से मेरी बात सुनिएगा कि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो कॉस की इंटीग्रेशन साइन होगी। आपको अब हमेशा ये याद रहेगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगी। tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x होगी। कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन माइनस कॉट x। सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट x tan x, सीकेंट x tan x की इंटीग्रेशन सीकेंट। कोसेकेंट x का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट x cot x, कोसेकेंट x cot x की इंटीग्रेशन माइनस कोसेकेंट x। तो अब आपको अगर डेरिवेटिव याद है तो आप इंटीग्रेशन खुद लिख सकते हैं। साइन का इंटीग्रल क्या होगा? साइन का इंटीग्रल कॉस और ये माइनस कॉस एंगल। अब यहां पे एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड करना होगा, क्योंकि डेरिवेटिव में हम मल्टीप्लाई कर चुके। अब यहां पे हमने अगर कंप्लीट करना तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। कॉस का साइन का डेरिवेटिव कॉस की इंटीग्रेशन साइन, एंगल उसी तरह साथ में और बटे में डेरिवेटिव ऑफ एंगल। जी स्टूडेंट्स, क्या लिखें इधर? जी बिल्कुल ठीक समझे। tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ एंगल। कोसेकेंट स्क्वायर जो है उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? माइनस कॉट x ओवर डेरिवेटिव ऑफ एंगल। सीकेंट x tan x का सीकेंट हो जाएगी इंटीग्रेशन और बटे में डिनोमिनेटर में इसका डेरिवेटिव, जो भी एंगल आ जाए। अब एंगल बदलते रहते हैं ना, मतलब कुछ भी आ जाए तो वो आ जाएगा साथ में। ये एंगल है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी बताएं ज़रा। जी बेटे बिल्कुल ठीक, माइनस कोसेकेंट एंगल और डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो ये हमारे पास बड़ा आसान सा एक कन्वीनियंट सा मेथड है डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन समझने का। आई होप सो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की इंटीग्रेशन आपको समझ आई होगी कि हम कैसे लेते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई भी एग्जांपल हम दे देते हैं कि अगर मेरे पास इधर आ जाए इंटीग्रल साइन स्क्वायर ax प्लस बी, सॉरी साइन ax प्लस बी, तो आप परेशान नहीं हो। आप देखें साइन की इंटीग्रेशन है क्या? माइनस कॉस, तो माइनस कॉस लिखें।
एंगल जो भी हो वो उसी तरह साथ में लिखें और डिनोमिनेटर में एंगल का डेरिवेटिव लिख दें। तो अब आपको पता होना चाहिए कि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस कॉज ए एक्स प्लस बी, और इसके बटे में इसका 0 और इसका 1, तो क्या मिला आपको a। तो यहाँ पे ये इसका इंटीग्रल सॉल्व हो गया। इसी तरह अगर आप और एग्जांपल्स करना चाहते हैं तो मैं और भी करवा देता हूँ, ज़रा वेट करें जी स्टूडेंट्स। ये डेरिवेटिव्स को हम साफ कर देते हैं और यहाँ पे अब आपके लिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। इंटीग्रल सेकेंट 4x tan 4x। जी स्टूडेंट्स, हाँ जी, क्या इंटीग्रेशन होगी इसकी? जी बिल्कुल ठीक, सेकेंट 4x ओवर डेरिवेटिव ऑफ 4x। गुड आंसर भी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आ गया सेकेंट 4x ओवर 4। ठीक, तो यहाँ पे अब कोई भी एग्जांपल आप देख लें। इंटीग्रल मैं तो लिखता हूँ जी, इंटीग्रल में कोसेकेंट स्क्वायर x अंडर रूट। तो अब कोसेकेंट स्क्वायर जो है उसकी इंटीग्रेशन मेरे पास है माइनस कॉट, एंगल उसी तरह साथ में, और डिनोमिनेटर में एंगल का डेरिवेटिव। तो कोई परेशान वाली बात है ही कोई नहीं। अब तो आप लोगों को सबको इंटीग्रेशन अब तक आ चुकी होगी। ओवर पावर को कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करें, डेरिवेटिव ले रहे हैं, पावर में से एक माइनस कर दें, और x का x के लिहाज से 1 है। तो रूल नहीं आपने छोड़ने, रूल वही है शुरू से लेके आखिर तक, अगले 100 साल तक यही रूल चलने। तो यहाँ पे 1 ओवर 2x अंडर रूट। तो अगर आप इसको माइनस, ये बटे का बटा ऊपर चला जाएगा, 2x अंडर रूट कॉट x अंडर रूट प्लस c। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये एग्जांपल्स हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो अपना डेरिवेटिव्स हैं उनके लिए। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा वो अब बाकी रूल्स जो रह गए हैं बाकी इंटीग्रेशन के, उनको करेंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू।